बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल तालीम और मुलाजमत के साथ मोहम्मद जवाद हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं क्लास की पेयरिंग स्कीम के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इस पेयरिंग स्कीम को डिटेल के साथ जानने के लिए हम पेयरिंग स्कीम को ओपन कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने पेयरिंग स्कीम ओपन कर ली है। तो हमारे पास मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम आ गई है। तो इसमें आपको 15 मार्क्स के एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ में स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 से आपको एक एमसीक्यूज़ आएगा, चैप्टर नंबर 2 से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 3 से आपको 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से एक एमसीक्यूज़ आएगा, चैप्टर नंबर 5 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से एक एमसीक्यूज़ आएगा और चैप्टर नंबर 7 में से एक एमसीक्यूज़ आएगा। चैप्टर नंबर 8 से आपको एक एमसीक्यूज़ आएगा, चैप्टर नंबर 9 से एक एमसीक्यूज़ आएगा, चैप्टर नंबर 10 से भी आपको एक एमसीक्यूज़ आएगा, चैप्टर नंबर 11 में से भी एक एमसीक्यूज़ आएगा और चैप्टर नंबर 12 में से आपको कोई एमसीक्यूज़ नहीं आएगा और चैप्टर नंबर 13 में से भी आपको एक एमसीक्यूज़ आएगा। इस तरह आपके 15 एमसीक्यूज़ पूरे हो जाएंगे और आपको 15 के 15 का आंसर करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपने 6 को अटेम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 3 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले जाते हैं। तो इसमें भी आपको टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। तो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 4 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, यूनिट नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, यूनिट नंबर 6 में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे, जिसमें से आपने 6 को अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें भी आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। तो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 7 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट नंबर 8 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, यूनिट नंबर 10 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, यूनिट नंबर 11 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और यूनिट नंबर 13 में आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह ये आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे और आपने उनमें से 6 अटैम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम सब्जेक्टिव पार्ट यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 1 में से आएगा और एक यूनिट नंबर 2 में से आएगा, दोनों के 4-4 नंबर होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, यानी ए और बी पार्ट में। तो जो ए पार्ट आएगा वो आपको यूनिट नंबर 3 में से आएगा और जो बी पार्ट आएगा वो यूनिट नंबर 4 में से आएगा और दोनों 4-4 नंबर के होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जो ए पार्ट का लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो यूनिट नंबर 5 में से होगा और जो बी पार्ट का लॉन्ग क्वेश्चन होगा यूनिट नंबर 6 में से होगा और दोनों 4-4 मार्क्स के होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, एक पार्ट का लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो यूनिट नंबर 7 में से आएगा और जो बी पार्ट का लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो यूनिट नंबर 13 में से आएगा और दोनों के दोनों 4-4 मार्क्स के होंगे। स्टूडेंट्स, जो 9th लॉन्ग क्वेश्चन होगा इसमें आपको थ्योरम पूछा जाएगा। तो थ्योरम या तो आपका यूनिट नंबर 9 में से आएगा या यूनिट नंबर 12 में से आएगा और थ्योरम के 8 मार्क्स होंगे। मैंने नेक्स्ट पेयरिंग स्कीम ओपन कर ली है। तो ये है पाक स्टडीज़ की। तो पाक स्टडीज़ में हम सबसे पहले एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें आपको 10 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स और 10 का 10 का आपको आंसर करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से 3 एमसीक्यूज़ आएंगे, चैप्टर नंबर 7 में से 3 एमसीक्यूज़ आएंगे और चैप्टर नंबर 8 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। इस तरह आपके 10 एमसीक्यूज़ पूरे हो जाएंगे, जिनको सारे के आपको आंसर करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 6 का आंसर करना पड़ेगा। तो उसमें चैप्टर नंबर 5 में से 4 आएंगे और चैप्टर नंबर 6 में से 5 आएंगे। इस तरह आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 6 का आंसर करना है। तो उसमें चैप्टर नंबर 7 में आपको 4 पूछे जाएंगे और चैप्टर नंबर 8 में से 5 पूछे जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस आपको 3 दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 2 को अटैम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन यानी 4th लॉन्ग क्वेश्चन होगा ये चैप्टर नंबर 5 में से आएगा, ठीक है। और जो 5th लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो चैप्टर नंबर 7 में से आएगा, ठीक है। और जो 6th लॉन्ग क्वेश्चन होगा इसके 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 6 में से आएगा और सेकंड पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 8 में से आएगा और दोनों ये 4-4 मार्क्स के होंगे। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम बायो की पेयरिंग स्कीम को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें आपको 12 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आएंगे। तो उसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन सा एमसीक्यूज़ आएगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले
चैप्टर नंबर 10 में से आपको एक MCQs आएगा, चैप्टर नंबर 11 में से एक MCQs आएगा, चैप्टर नंबर 12 में से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 13 में से एक MCQs आएगा, चैप्टर नंबर 14 में से एक MCQs आएगा, चैप्टर नंबर 15 में से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 16 में से भी 2 MCQs आएंगे और चैप्टर नंबर 17 में एक MCQs और लास्ट पे चैप्टर नंबर 18 में से भी एक MCQs आएगा। और इस तरह आपके जो 12 MCQs हैं ये पूरे हो जाएंगे और ये सारे के सारे आपको अटैम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देख लेते हैं कि शार्ट क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टोटल 8 शार्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपने 5 का आंसर करना है। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 में से आपको 3 शार्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 11 में से 2 शार्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 12 में से आपको 3 शार्ट क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 8 शार्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से 5 का आपको आंसर करना है। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 13 में आपको 2 शार्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 14 में आपको 2 शार्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 15 में आपको 4 शार्ट क्वेश्चन आएंगे और इस तरह आपके 10 मार्क्स के ये 5 जो शार्ट क्वेश्चन हैं ये पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 8 शार्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से 5 का आपको आंसर करना है। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 16 में से 4 शार्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 17 में 2 शार्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 18 में भी 2 शार्ट क्वेश्चन आएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको 3 आएंगे जिसमें से आपने 2 को अटैम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा इसके 2 पार्ट्स होंगे। तो जो ए पार्ट्स होगा वो चैप्टर नंबर 11 से आएगा और जो बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 13 में से आएगा और ए पार्ट के 4 मार्क्स होंगे और बी पार्ट के 5 मार्क्स होंगे और इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 के 9 मार्क्स होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें भी 2 पार्ट होंगे। जो फर्स्ट पार्ट है 4 नंबर का वो चैप्टर नंबर 12 में से आएगा और जो सेकंड पार्ट है 5 मार्क्स का वो चैप्टर नंबर 14 में से आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट 7 लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें भी 2 पार्ट्स होंगे। जो फर्स्ट पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 17 में से आएगा जिसके 4 मार्क्स होंगे और जो सेकंड पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 18 में से आएगा जिसके 5 मार्क्स होंगे और इस तरह आपके 9 मार्क्स से पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हम मूव कर लेते हैं नेक्स्ट पेयरिंग स्कीम की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम को देख लेते हैं। तो केमिस्ट्री में टोटल आपको 12 मार्क्स के MCQs पूछे जाएंगे। तो इसमें चैप्टर नंबर 9 में से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 11 में से 1 MCQs आएगा, चैप्टर नंबर 13 में 2 MCQs, चैप्टर नंबर 15 में से आपको 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 10 में से आपको 2 MCQs, चैप्टर नंबर 12 में से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 14 में से एक MCQs और चैप्टर नंबर 16 में से एक MCQs आएगा और इस तरह आपके 12 MCQs पूरे हो जाएंगे और आपको 12 के 12 का आंसर करना पड़ेगा। स्टूडेंट नेक्स्ट हम शार्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 8 शार्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से 5 का आपने आंसर करना है। तो चैप्टर नंबर 9 में से आपको 2 शार्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 13 में से आपको 2 शार्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 11 में से आपको 4 शार्ट क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 8 शार्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से आपने 5 शार्ट क्वेश्चन का आंसर करना है। तो चैप्टर नंबर 10 में से आपको 2 शार्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 16 में 4 शार्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 12 में आपको 2 शार्ट क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 8 शार्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से 5 का आपने आंसर करना है। तो चैप्टर नंबर 15 में से आपको 4 शार्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 16 में से भी 4 शार्ट क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको टोटल 3 आएंगे जिसमें से 2 को आपने अटैम्प्ट करना है और हर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 9 मार्क्स का होगा। स्टूडेंट्स जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा इसके 2 पार्ट्स होंगे। जो फर्स्ट पार्ट होगा 5 मार्क्स का वो चैप्टर नंबर 9 में से आएगा और जो सेकंड पार्ट होगा 4 मार्क्स का वो चैप्टर नंबर 13 में से आएगा। स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा इसके भी 2 पार्ट होंगे। जो ए पार्ट होगा 5 मार्क्स का ये चैप्टर नंबर 10 में से आएगा और जो बी पार्ट होगा 4 मार्क्स का वो चैप्टर नंबर 15 में से आएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा इसके भी 2 पार्ट्स होंगे। जो फर्स्ट पार्ट होगा 5 मार्क्स का ये चैप्टर नंबर 12 में से आएगा और जो सेकंड पार्ट होगा 4 मार्क्स का ये चैप्टर नंबर 16 में से आएगा। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें भी आपको 12 मार्क्स के MCQs आएंगे। उसमें स्टूडेंट आपको चैप्टर नंबर 10 में से एक MCQs आएगा, चैप्टर नंबर 12 में से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 14 में से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 16 में से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 18 में से 1 MCQs आएगा।
स्टूडेंट्स आपको चैप्टर नंबर 11 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 13 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 15 में से 1 एमसीक्यूज आएगा और चैप्टर नंबर 17 में से भी 1 एमसीक्यूज आएगा। इस तरह आपके 12 एमसीक्यूज पूरे हो जाएंगे और 12 के 12 का आपको आंसर करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम शार्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 8 शार्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपने 5 का आंसर करना है। तो इसमें स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 14 में से 3 शार्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 18 में से 3 शार्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 15 में से 2 शार्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह आपके 8 शार्ट क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे जिसमें से आपने 5 का आंसर करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 8 शार्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से 5 का आपने आंसर करना है। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 11 में से आपको 2 शार्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर नंबर 17 में 3 शार्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर नंबर 13 में से 3 शार्ट क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह आपके 8 शार्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे जिसमें से आपने 5 का आंसर करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 8 शार्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से 5 का आपने आंसर करना है। तो चैप्टर नंबर 10 में से आपको 3 शार्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 16 में से 2 शार्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 12 में से 3 शार्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह आपके 8 शार्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे जिसमें से आपने 5 का आंसर करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ मूव कर लेते हैं। तो सब्जेक्टिव पार्ट में आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से 2 का आपने आंसर करना है। तो स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से जो ए पार्ट होगा वो आएगा आपका चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 16 में से। तो स्टूडेंट्स जो इसका बी पार्ट होगा वो आएगा चैप्टर नंबर 12 में से और वो मोस्ट प्रोबेबली एक न्यूमेरिकल होगा। इसी तरह स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको 2 पार्ट्स पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो होगा वो आएगा चैप्टर नंबर 11 में से या फिर चैप्टर नंबर 13 में से, ये भी एक न्यूमेरिकल होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स इसका जो बी पार्ट होगा वो आएगा चैप्टर नंबर 17 में से और ये एक थ्योरी का क्वेश्चन जो होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको 2 पार्ट्स पूछे जाएंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा वो आएगा चैप्टर नंबर 14 में से या फिर चैप्टर नंबर 15 में से और ये एक थ्योरी का क्वेश्चन होगा। और इसका जो बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 18 से आएगा और ये एक न्यूमेरिकल भी हो सकता है और थ्योरी भी हो सकती है। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट पेयरिंग स्कीम की तरफ मूव करते हैं। कंप्यूटर साइंस की पेयरिंग स्कीम ओपन कर ली है। तो इसमें आपको टोटल 10 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे जिसमें से 10 का 10 को आपको आंसर करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 1 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, यूनिट नंबर 3 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, यूनिट नंबर 5 में से 3 एमसीक्यूज आएंगे, यूनिट नंबर 2 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे और यूनिट नंबर 4 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। इसी तरह अब हम स्टूडेंट शार्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टोटल 6 शार्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपको 4 का आंसर करना पड़ेगा। तो यूनिट नंबर 1 से आपको 3 शार्ट क्वेश्चन आएंगे और यूनिट नंबर 2 से आपको 3 शार्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह आपके 6 शार्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे जिसमें आपने 4 को अटैम्प्ट करना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको 6 शार्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपने 4 का आंसर करना है। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 में से आपको 4 शार्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 4 में से आपको 2 शार्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह आपके 6 शार्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे जिसमें आपने 4 को अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको 6 शार्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपने 4 का आंसर करना है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 4 में से आपको 2 शार्ट क्वेश्चन आएंगे और यूनिट नंबर 5 में से आपको 4 शार्ट क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको टोटल 3 पूछे जाएंगे जिसमें से आपने 2 का आंसर करना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो आएगा वो यूनिट नंबर 1 से आएगा और ये 8 मार्क्स का होगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 होगा ये आपका यूनिट नंबर 2 या फिर यूनिट नंबर 3 से आएगा और ये 8 मार्क्स का होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 होगा ये यूनिट नंबर 4 में से आएगा और ये 8 मार्क्स का होगा। स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम की तरफ। जी स्टूडेंट्स तो देखें मैंने इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम जो है ये ओपन कर ली है। तो इसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो एमसीक्यूज़ में स्टूडेंट्स जो फर्स्ट पार्ट होगा ये होगा चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। यानी आपने वर्ब की जो करेक्ट फॉर्म है ये चूज़ करनी होगी और इसके रिलेटेड आपको 5 मार्क्स के एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे और हर एमसीक्यूज़ 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम इस में देख लेते हैं को बी पार्ट में स्टूडेंट्स चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। स्टूडेंट्स इधर आपने स्पेलिंग जो है ये करेक्ट चूज़ करने होंगे तो ये 4 मार्क्स से होंगे। स्टूडेंट्स इसके थर्ड पार्ट में चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, यानी आपने अंडरलाइंड जो वर्ड होगा उसका करेक्ट मीनिंग बताना है। तो ये आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसी तरह इसके फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट्स आपने चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, यानी आपने ग्रामर के रिलेटेड यानी टेंसेस के रिलेटेड जो करेक्ट आंसर होगा ये फिल करना होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे आपको 5 मार्क्स के आएंगे। तो इस तरह आपके 19 मार्क्स के जो एमसीक्यूज़ हैं
ये पूरे हो जाएंगे और आपको 19 के 19 जो MCQs हैं ये सारे के सारे आंसर करना होंगे। तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसके सब्जेक्टिव पार्ट में क्या होगा। तो स्टूडेंट सब्जेक्टिव पार्ट में आपको टोटल 2 घंटे और 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके टोटल मार्क्स होंगे 56। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले हम सेक्शन 1 को देख लेते हैं। सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाएगा, जिसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के जो हैं वो आंसर्स देने होंगे। तो ये एक्सरसाइज में से या फिर बॉक्स क्वेश्चन में से सवालात पूछे जाएंगे जिनका आपको जवाब देना हो। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देख लेते हैं कि सेक्शन 2 में क्या है। तो सेक्शन 2 में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपने क्या करना है, ट्रांसलेट इनटू उर्दू और री राइट इन सिंपल इंग्लिश फ्रॉम इंग्लिश। यानी आपने क्या करना है, पैराग्राफ का जो तर्जमा है वो करना है, या फिर अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आपने जो इंग्लिश है इसको सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स आपको एक पोएम की समरी दी जाएगी, या फिर अगर आपने समरी नहीं लिखनी तो फिर आपको क्या करना होगा, उन लाइंस को पैराफ्रेज करना होगा विद रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो इसमें आपको एक ऐसे लिखना होगा किसी भी टॉपिक पे ऊपर 150 से 200 वर्ड्स, या फिर आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा किसी टॉपिक के ऊपर 100 से 150 वर्ड्स का। नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो इसमें आपने टेंसेस की नरेशन चेंज करनी है, यानी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट टेंसेस में चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं। तो इसमें आपने 5 पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं उनको अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें 8 क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपको उर्दू में एक पैरा दिया जाएगा, ठीक है, उसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आप क्या करेंगे, एक आपको टॉपिक दिया जाएगा जिसके ऊपर आपने 10 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो स्टूडेंट इस तरह आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है 56 मार्क्स का ये पूरा हो जाए। पेयरिंग स्कीम तो यहीं तक थी। अगर आप समझते हैं कि हमारी वीडियो किसी भी तरह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जानने वालों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।